तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आप लोगों के डिमांड पे आ चुका है डेवलपमेंट साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंगे सभी क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट जितने भी हैं। बट उससे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही। 10 गो क्वेश्चन है मात्र पूरे के पूरे पेपर में, और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, पूरा पेपर ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली भिड़ जाएंगे। और साथ में हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे तो आपने एक फोटो भी देख लिया ना, ये भी फोटो उसी क्वेश्चन का एक भाग है। ठीक है, पहले सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। ठीक है, तो चलिए डेवलपमेंट साइकोलॉजी में जो हमें पढ़ना होता है वह देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये है हमारा डेवलपमेंट साइकोलॉजी का सिलेबस। हिंदी में बोलते हैं विकास मनोविज्ञान। कौन सा मनोविज्ञान? विकास मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है द स्टार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? स्पर्म से होती है जीवन की शुरुआत। ठीक है चलिए लिख दीजिएगा वहीं से कि शुक्राणु से जीवन की शुरुआत होती है। फिर 9 महीने बच्चा रहता है माँ की गर्भ में, देन जाके वह एक नया दुनिया में प्रवेश करता है। ठीक है, जिसको पृथ्वी बोलते हैं और यहाँ पे रहता है फिर लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ से फिर उसको किशोरावस्था, शिशावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ठीक है, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, सब अवस्थाएं यहीं पे झेलता है। ये सभी चीजें जानेंगे हम लोग। फिर है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, इन्फेंसी। देन हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, इन्फेंसी। ठीक है, फिजिकल एंड सोशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जो प्री स्कूल से शुरू होता है। फिर आपका प्री स्कूल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के बारे में जानेंगे। और एक चीज बताऊं, इस पेपर को पढ़ने के बाद आप बच्चों को पालना सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत कुछ जान जाएंगे। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में खास करके बच्चों की परवरिश कैसे की जानी चाहिए, ये चीज आप सीख जाइएगा। चाहे आप बॉयज हैं गर्ल्स, इन फ्यूचर में सबको आपको काम आने वाला है। मुझे भी काम आएगा 1-2 साल के बाद। ठीक है, तो आप लोग के भी काम आएगा, सबके काम में आएगा। फिजिकल, सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड, और लास्ट में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, ये टोटल 7 यूनिट पढ़ना है। कितना? 7 गो यूनिट पढ़ना है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। पूरा का पूरा बच्चों के ऊपर यह क्वेश्चन पेपर बेस है। पूरा का पूरा पेपर जो है आपका बच्चों पे बेस है। ठीक है, बच्चों पे आधारित है, बच्चों के परवरिश पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आप ये सोच लीजिए कि आप 1 घंटा मेरे साथ यहाँ पे टाइम क्लास कॉलेज में पढ़ाई करने आए हैं। 1 घंटा कॉलेज में पढ़ाई करने आए हैं और 1 घंटा मेरे साथ टाइम पास कीजिए। ठीक है, मैं पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, याद करने नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बस 1 घंटा टाइम पास कीजिए। डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आ जाता है तो उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा और उसका आंसर आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रांसलेट, क्वेश्चन इंग्लिश में आता है, आप हिंदी में ट्रांसलेट करने बोल दीजिए टीचर को और आप उसको हिंदी में आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए। तो जीवन का प्रारंभिक विकास क्या है या कहाँ से शुरू होता है? तो मैंने बता दिया कि शुक्राणु से शुरू होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, 3 इडियट्स मूवी देखें हैं, वहां पे बोलता है कि जीवन की जो रेस है ना वह स्पर्म से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहीं से शुरू होता है, स्पीड पकड़ता है और फिर रेस में हम लोग लग जाते हैं ना, भागते रहो भागते रहो। चलिए, तो जीवन का प्रारंभिक शुरुआत, व्हाट इज द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। तो देखिए, इसका बस छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा समझना है कि जीवन का प्रारंभिक विकास, ठीक है, का जो अर्थ है वह जीवन के शुरुआती वर्षों से है। ठीक है, जन्म से लेकर के लगभग 8 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जब बच्चा जन्म ले लेता है माँ के गर्भ से, शुरू से लिखिएगा एकदम कि जीवन की शुरुआत स्पर्म से होती है, फिर माँ के गर्भ में 8 महीने पलता है बच्चा, फिर गर्भ के निकलने के बाद वह 8 वर्ष की आयु तक, सॉरी 8 महीना बोलता हूँ यार, 9 महीना ना 9 मंथ रहता है। उसके बाद फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 8 साल तक इसको रखा जाता है प्रारंभिक काल में। ठीक है, कितना वर्ष? 8 वर्ष की आयु तक। ठीक है, जन्म से लगभग 8 वर्ष की आयु तक के बच्चे का शारीरिक, ठीक है, यानी कि फिजिकल, सामाजिक यानी कि सोशल, भावनात्मक यानी कि इमोशनल, और संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है।
यह अवधि बच्चे के मस्तिष्क के विकास, ठीक है, भविष्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? ये 8 साल तक जो है ना, ये बच्चे के मतलब आप उसको जिस माहौल में ढालिएगा उसी माहौल में वो ढल जाएगा। भारत का बच्चा है, आप उसको बुरुंडी ले जाइए, चाहे अमेरिका ले जाइए, चाहे जापान ले जाइए, चाहे चीन ले जाइए, जैसा उसको रखिएगा उसी तरह से उसी बन जाएगा। ठीक है, फिर जब बच्चा थोड़ा सा बदल जाएगा तो फिर उसको बदलने में और टाइम लगेगा। लेकिन 8 साल तक का जो बच्चा होता है ना, वह मिट्टी होता है। क्या होता है? मिट्टी। उसको जैसा आकार दीजिएगा वो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो यही है जीवन का प्रारंभिक। अब देख लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता यानी कि हमारा जेनेटिक्स और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है। जैसे कोई बच्चा बहुत ईमानदार है, ठीक है, लेकिन उसको गलत एनवायरनमेंट में मिल गया ना, गलत एनवायरनमेंट मतलब जैसे इसके दोस्त लोग जो हैं, अगर इसके दोस्त लोग चोरी करते हैं, ठीक है, या फिर लोगों के साथ बैठ के आपस में जुआ खेलते हैं, ठीक है, और आपका बच्चा भी इसी के साथ रह रहा है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा भी ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, फिर कुछ साल बाद इन लोग रहेगा, लड़की छेड़ेगा, तो ये भी आपका बच्चा भी फ्लर्टिंग करने लगेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। ये जो हो रहा है ये कैसे, किसके कारण हो रहा है? ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं पर्यावरण, एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके अंदर जो गुण थे, जैसे कि बच्चे का बाल का घुंघरेला है, उसके माँ बाप का भी घुंघरेला था, तो इसका भी घुंघरेला हो गया। तो ये जो गुण है ये आपके अनुवांशिक गुण। ठीक है, इसके अलावा इस बच्चे की हाइट ज्यादा है, और क्योंकि इसके पिताजी की हाइट ज्यादा थी, इसके माता की हाइट ज्यादा थी। ठीक है, दोनों का हाइट ज्यादा था, इसलिए इस बच्चे की हाइट ज्यादा हो गई। तो ये क्या गुण है? अनुवांशिक गुण। समझ रहे हैं ना? यही तो हमें पढ़ना है अभी। चलिए देखते हैं इसको, डिटेल में हम लोग जानेंगे अब। और सच बता रहा हूँ, इसमें आपको बहुत ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जो कि नया नया है, क्योंकि साइकोलॉजी हमेशा आपको नया चीज ही देता है, नया फैक्ट देता है। ठीक है, तो आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच मुख्य अंतर यह है कि आनुवांशिकता वंशानुगत लक्षणों के संचरण को संदर्भित करती है। आनुवांशिकता क्या करती है? जो उसके वंशज से मिला है उसको बच्चे तक लाती है, जबकि पर्यावरण उन सभी बाहरी कारकों को संदर्भित करती है जो किसी जीव के विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है। ठीक है, पर्यावरण में यह भी आ जाएगा कि बच्चा जिस माहौल में रहेगा, चाइना में जन्म लिया, ठीक है, घर के अंदर अगर इंग्लिश बोल रहा है, सब बच्चे इंग्लिश में ही माहौल में रहेंगे तो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। अगर चाइना में जन्म लिया, चाइनीज बोल रहा है तो वो चाइनीज सीख जाएगा। वो जेनेटिक्स नहीं है, वो क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण आपको समाज में रहने के लिए सिखाता है कि आप कैसा बन रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं, बुरा बन रहे हैं, आपकी भाषा क्या होगी, वो पर्यावरण सिखाता है। ठीक है, और आपकी बाकी शारीरिक ढांचा हो गया, गुण हो गया, ये सब जो है जेनेटिक्स आता है, लेकिन पर्यावरण भी इसमें हस्तक्षेप कर देता है। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो यह माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों और संचरण, जितने भी लक्षण है उन सभी का संचार करता है। ठीक है, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता में जीन, डीएनए, गुणसूत्र शामिल होते हैं जो सभी आनुवांशिक जानकारी को कोडित करते हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी आनुवांशिक जानकारी है वह आपसे आपके बच्चे तक लाता है। उदाहरण के लिए आंखों का रंग, ठीक है, बालों का रंग, कुछ बीमारियों को आनुवांशिक बीमारियों में शामिल किया जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे, मेरा एक दोस्त है, बोलता है एक लड़की देखने आया, उसको पसंद है सब, बाद में पता चला कि लड़की का कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब उसको जो है ना थोड़ा कलर का प्रॉब्लम है आंखों में, लाल को हरा बोलती है, हरा को लाल बोलती है। ठीक है, तो हम बोले कि कर लो यार, तो बोले नहीं, उसका कलर ब्लाइंडनेस है, अगर हम कर दें तो मेरा बच्चा भी वही हो जाएगा। तो हम बोले देखो भाई, तुम एक तरफ से इसको ये भी कर रहा है, ठीक है, और फिर रिस्क लेने से भी डरता है, फ्यूचर का रिस्क कि बच्चा ये होगा, तो वो दुविधा में पड़ गया। हम बोले उसको कि कर लो, जो होगा फ्यूचर में झेल लेगा उतना। ठीक है, तो डेफिनेटली होगा, कलर ब्लाइंडनेस है तो डेफिनेटली उसके बच्चों में एक कलर ब्लाइंडनेस आएगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक वंशानुगत समस्या है। ठीक है, तो ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस माता या पिता किसी को हो तो बच्चों को आएगा। तो ये कुछ बीमारियों का भी उदाहरण है, आप उदाहरण दे सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस का, लिख दीजिएगा अगर आएगा क्वेश्चन में आनुवांशिकता और पर्यावरण वाला। तो अब पर्यावरण में देख लीजिए,
तो यह किसी जीव के आसपास या बाहर में जो रहने वाले जीव है, मैंने बोल दिया, जैसे कि भाषा हो गया, कैसा बच्चा रहेगा, कैसा करेगा, कैसा सीखेगा, ठीक है, खेलेगा कूदेगा या केवल घर में नहाएगा या तालाब में तैरेगा, ये सब उसको कौन सिखाएगा? पर्यावरण सिखाएगा, ठीक है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में जान लिए, अब इनके बीच में संबंध जान लीजिए। तो देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों जुड़ के ही व्यक्ति को संपूर्ण जिंदगी मिलती है और वे दोनों किसी जीव के विकास और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, आनुवंशिकता किसी जीव की क्षमता निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण क्या करता है? यह निर्धारित करता है कि इस क्षमता का कितना एहसास किया जाए, ठीक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच जटिल परस्पर क्रिया होती है और किसी भी लक्षण को आनुवंशिक पर्यावरण के अकेले कारण के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है, कि कोई भी फैक्टर जो है, कोई एक फैक्टर नहीं होता है, दोनों हाथ होता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे केवल पर्यावरण का हाथ होता है और कुछ कुछ चीजों पे आनुवंशिकता का, और मनुष्य की संपूर्ण जिंदगी इन दोनों के हाथ में होती है, ठीक है, पर्यावरण और आपका आनुवंशिकता। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पर्यावरण अगर माँ है, ठीक है, व्यक्ति को जिंदगी ढालने में, तो पर्यावरण अगर माँ है तो वंशानुगत अगर आपका पिता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ चलेगा तभी जाके आपका जिंदगी बनेगा, नहीं तो केवल पर्यावरण में रह के वंशानुगत हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं कि आप जन्म में जो जन्म लिया है उसमें वंशानुगत कुछ ना कुछ है, ठीक है, जेनेटिक्स आएगा ही आएगा। बच्चे के जन्म की जटिलता क्या है? समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं? मान लीजिए कोई बच्चा 9 महीने की जगह पे 7 महीना में ही जन्म ले लिया, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इन फ्यूचर आप लोग माँ बनिएगा गर्ल्स लोग, और बहुत से लोग आप लोग बाप बनिएगा, क्या क्या समस्या आएगी? समस्या आएगी तो बच्चे की माँ रोएगी और बच्चा का बाप परेशान रहेगा, ठीक है, कि कहाँ लेके जाए इसको, क्या करे इसको, ठीक है। तो अभी ये जान लीजिए, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मैरिज का एज होता है, ठीक है, मैं साइंटिफिकली बताता हूँ, फॉर मदर बनने के लिए जो आपका एज है, राइट एज, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। 21 से लेकर के आप 30 तक जो है ना बेस्ट एज है। 30 के बाद भी फिर खराब एज है, क्योंकि उसमें फिर आपका जो है प्रॉब्लम होने लगेगा, ठीक है, कुछ चीज़ें अभी मैं नहीं बता सकता उतना डिटेल में आपको, ठीक है। और 21 से लेकर के 30 बेस्ट एज है, सबसे बेस्ट एज है आपका, सबसे बेस्ट, ठीक है, 22 to 28, ठीक है। इस एज में ये फैमिली प्लानिंग आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। ये एज, इतने में आपका बॉडी जो है वो अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाता है, वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, खास करके गर्ल्स का और बॉयज़ का भी। नहीं तो फिर क्या होता है, बाद में आपका जो बॉडी है मतलब कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, वीक हो जाएंगे। तो फिटनेस अगर रहना है तो मैंने सही एज बता दिया है, ठीक है, इस एज तक आप वेट कीजिएगा, 22 to 28, इसी के बीच में। 30 के फिर अक्रॉस भी नहीं जाना है, 30 के बाद फिर आपका जो है ना प्रॉब्लम होने लगेगा, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड में काम किया है 3 साल, तो मुझे अच्छे से मालूम है और मैं चेक भी करता था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया जन्म संबंधी जटिलताएं, स्थितियां जो प्रसव के दौरान माँ या बच्चे के स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे, जैसे कि 37 सप्ताह से पहले, यानी कि 9 महीने से पहले जो बच्चे जन्म लेते हैं, अपूर्ण विकसित अंग, ठीक है, किसी का अच्छे से मतलब पैर विकसित नहीं हुआ है, तो किसी का अच्छे से माथा विकसित नहीं हुआ है, ठीक है, इसी तरह से रहता है, किसी का हाथ विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं होता है अच्छे से, ठीक है, कोई एक अंग बहुत छोटा रहता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा कम उम्र में जन्म लेता है, मतलब 9 महीने से कम में जन्म लेता है, 7 महीना में, तो ऐसा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% होगा ही होगा, लेकिन 90% रिस्क रहता है कि उसमें जो है कुछ ना कुछ कमजोरी पाया जाएगा, ठीक है। अंग और प्रणाली के कारण जटिलताएं होने का खतरा होता है, ठीक है। और इसका फिर बोलिएगा कि 7 महीने में फिर होता कैसे? देखिए, अगर आप प्रसव में रहेंगी, ठीक है, एंड उस टाइम में अगर आप कुछ ऐसा कर जाती हैं जिससे आपको मतलब जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि हैवी वर्क उठाना, भारी सामान उठाना, ठीक है, अगर आप भारी सामान उठाते हैं या फिर कहीं पे गिर उड़ जाते हैं, तो आपको हो सकता है कि टाइम से पहले
डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब फर्स्ट होता है प्रेगनेंसी तो उस टाइम पे 24 आवर तक पेन करता है, ठीक है। तो इस कारण आप मतलब बड़ा ऑपरेशन मत कर लीजिएगा एक ही बार में, ठीक है। 24 आवर थोड़ा थोड़ा पेन करेगा, उसके बाद पेन ज़्यादा करता है तो 24 आवर आपको वेट करना है, ठीक है। जब आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा, गर्ल्स लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 24 आवर वेट करना है। अदरवाइज क्या करता है हॉस्पिटल में आजकल कि डायरेक्टली बड़ा ऑपरेशन कर देगा, फिर प्रॉब्लम होगा आपको बाद में। बड़ा ऑपरेशन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब क्या बताएं प्रॉब्लम, यार पेट को काट देता है ना उसमें, ठीक है। जैसे ये पेट है तो ये पेट को काट देता है, ठीक है, यहाँ से काट देता है और फिर बच्चे को यहाँ से निकाल दिया जाता है। और वही अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा तो थोड़ा सा पेन होता है और इसमें पेट उट कुछ नहीं करता है, डायरेक्टली निकल जाता है वेजिना के माध्यम से, ठीक है। तो वेट करना है, ये सब चीज़ें शायद आपको कोई डॉक्टर ही बता पाएंगे क्योंकि मैं काम किया हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट में पेन होता है थोड़ा ज़्यादा, सेकेंड टाइम पे पेन नहीं होता है, 24 आवर पेन होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। और जब नहीं सहन पाएंगे, नहीं मतलब लगेगा कि नहीं अब हम नहीं सह पाएंगे, इससे ज़्यादा सहेंगे तो हम नहीं सह पाएंगे, तब फिर आपको ऑपरेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक सह सकते हैं तब तक नहीं करना चाहिए। ये मैं लेसन पढ़ने के लिए नहीं दे रहा हूँ पर ये सब सीखने के लिए है, ठीक है। जन्म संबंधित जटिलताएं, वेट एक मिनट, चलिए अब आते हैं। तो हो गया 37 सप्ताह मतलब 9 महीने। अब अपूर्ण विकसित अंग, अपूर्ण विकसित अंग क्या होता है, तो वही अगर बच्चा टाइम से पहले जन्म लेता है तो फेफड़ा, मस्तिष्क, आंत, हृदय जैसे अंग अपूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जिससे सांस लेने में, खाने में, शरीर का तापमान बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। इवन यहाँ तक कि बच्चे को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। थैलेसीमिया मतलब क्या होता है, बच्चे को प्रत्येक महीने आपको ब्लड चढ़ाना होगा, उसका बॉडी खुद ब्लड नहीं बना पाता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोई भी लेडी, महिला जब प्रेग्नेंट होती हैं तब उसको हीमोग्लोबिन, HB% हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यानी कि खून कितना है उसके बॉडी में, वो चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। ये सब लिखना है आपको, मैं बता रहा हूँ, इसको दिमाग में भी रखना है लाइफ टाइम और लिखना भी है, ठीक है। कि बच्चे की माँ को हीमोग्लोबिन चेक करते रहना चाहिए, यानी कि उस हीमोग्लोबिन मतलब खून की मात्रा, ठीक है। और देखिए मतलब 12 ग्राम से यदि ज़्यादा रहेगा प्रेगनेंसी के टाइम में तो क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इससे कम रहेगा ना तो आपका बॉडी फूल जाएगा, पूरा सूज जाएगा, फूल जाएगा एकदम, हाथ पैर फूल जाएगा, सच बता रहा हूँ। और खास करके अगर 12 ग्राम से कम है, जैसे 12 ग्राम नहीं तो 10 ग्राम होना चाहिए, इससे कम यदि रहेगा ना, 10 ग्राम से कम रहेगा अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे में थैलेसीमिया की कमी हो सकती है, मतलब आपके बच्चे में खून नहीं बन पाएगा तो उसको प्रत्येक महीने ब्लड चढ़ाना होगा, इसको थैलेसीमिया बोलते हैं, ठीक है। मैं बहुत थैलेसीमिया पेशेंट लोगों को पर मंथ उन लोग चेकअप कराने आता था हीमोग्लोबिन, ठीक है, जब मैं पैथोलॉजी में काम करता था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और बाप जो बनिएगा आप लोग भी ध्यान रखिएगा प्रत्येक मंथ चेकअप करवाने ले जाइएगा, ठीक है। और अगर कमी रहेगा तो अनार खिलाइए एकदम, और क्या खिलाइएगा, बीट खिलाइए, और क्या खिलाइएगा, प्रोटीन खिलाइए, ठीक है। अनार खिलाइए, बीट खिलाइए, प्रोटीन खिलाइए, अच्छा अच्छा एकदम फल खिलाइए, ठीक है। तो आपका ब्लड बन जाएगा, ठीक है। थैलेसीमिया वाला यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग ऐड करके लिख लीजिएगा। श्वसन संकट आ सकता है, ठीक है, फेफड़ा वगैरह में सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, जैसे कमजोर एंटीबॉडी हो सकता है जिसके कारण बच्चा आपका जो है निमोनिया पा सकता है बच्चे को, ठीक है। निमोनिया मतलब नहला दीजिएगा एक दिन ना तो वह मतलब 4-5 घंटा तक एकदम शांत मर देगा, ठीक है, आप डर जाएंगे, ऐसा कर देगा बच्चा। जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस में क्या होता है, उसके बॉडी में खून की कमी हो जाती है और लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, इसी को कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है, जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हाथ पैर पीला पड़ जाता है, बॉडी जो है एकदम पीला दिखने लगेगा। वैसे भी खून की किसी की कमी होगी ना तो बॉडी का पूरा बॉडी वह पीला पड़ जाएगा, वाइट वाइट दिखने लगेंगे आप चाहे कितना भी गोरा हो, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि
आप में खून की कमी ना हो पाए। 50 रुपया तो लेता ही है चेक करने में। अगला है न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं। अगर बच्चा कम समय में पैदा हो जाता है तो उसमें यह भी हो सकता है कि बच्चा जो है क्या हो, मानसिक रूप से मतलब मेंटल हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, डाइवर्ट हो जाता है। मेरे बगल में ही एक बच्चा है जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कम बुद्धि वाला है। आपके भी गांव में कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा जिसकी सेरिब्रम पल्सी जो है न्यूरो न्यूरो प्रॉब्लम होगा उनको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आप कम एज में करते हैं, ठीक है, अगर माँ का एज कम रहेगा तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ यार कि कम से कम रुको रे गर्ल्स लोग, कम से कम 21 तक वेट कीजिए, ठीक है। 20 तक एटलीस्ट वेट करना ही चाहिए। अगर मैरिज हो गया है आपका तो भी कोशिश कीजिए कि 20 तक फैमिली प्लानिंग ना करें, ठीक है। डायरेक्ट तो मैं नहीं बोलूँ कि बच्चा ना करो, इसलिए मैं बोलता हूँ फैमिली प्लानिंग ना करो। आप लोग भी इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। चलिए, सक्षम नवजात शिशु। अब देखिए, समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जो नवजात शिशु गहन देखभाल की इकाई में दी जाती है, ठीक है। और फिर NICU एक इंस्टीट्यूट है हेल्थ को लेकर, जो सांस लेने और खाने पीने, शारीरिक तापमान बनाए रखने में मदद करने के लिए विभिन्न उपकरण और तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। अब देखिए, समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे के उपाय क्या क्या है। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान नियमित प्रसव की देखभाल करना, स्वस्थ आहार लेना, शराब तंबाकू का सेवन न करना। वैसे भी झारखंड की और मतलब बिहार की, यूपी की महिलाएं शराब का सेवन नहीं ये करती हैं, वो हरियाणा लोग में करता है ना, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले और महाराष्ट्र वाले। संक्रमण को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें, ठीक है, और ज़्यादा कपड़ा उपड़ा ना खींचे, कुछ दिन अपने हस्बैंड से खिंचवाइए। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरोन चिकित्सा जैसे उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल सकता, आप समझ रहे हैं, उस पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाना है। गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं लेडी डॉक्टर को, क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है, लेडी डॉक्टर को। सारांश में, जन्म संबंधी जटिलताएं खासकर जन्म से पहले जन्म स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हालांकि समय से पहले जन्म बच्चे को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जो NICU में दी जाती है, और वे स्वस्थ बच्चों के रूप में विकसित हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा जन्म ले सकता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, बट उनका ट्रीटमेंट भी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। शेषावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है ये जानते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, शेषावस्था, ठीक है। हाउ डज फिजिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन इन्फेंसी। इन्फेंसी को बोला जाता है शेषावस्था। क्या, इन्फेंसी, यस, इन्फेंसी द वर्ड मीन्स शेषावस्था। जब बच्चा एकदम शिशु रहता है, हम लोग बोलते हैं ना शिशु है, बेबी, बेबी, हाय बेबी। बेबी का मतलब ही अलग बदल गया ना, बेबी मतलब होता है शिशु। शेषावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका बॉडी बहुत जल्दी डेवलप करता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है बॉडी, देखिएगा, ठीक है, जिसमें शिशु के वजन और लंबाई में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। साथ ही मोटर कौशल का विकास, ठीक है, शामिल होता है। और जन्म के बाद के पहले साल में शिशु लगभग 2 गुना वजन और लंबाई में वृद्धि करते हैं। जैसे बच्चे अगर जन्म के समय 2.5 से 3 किलो के यदि रहता है ना बच्चा, 2.5 से 3 किलो का अगर बच्चा है जन्म के समय में, तो वह हेल्दी बच्चा माना जाता है। उसका वजन कितना होना चाहिए, 2.5 से 3 किलो के बीच में, ठीक है। इससे कम है तो फिर थोड़ा सा मतलब खिलाना पिलाना ज़्यादा होगा। मतलब स्वस्थ बच्चा की मैं बता रहा हूँ, 2.5 से 3.5 किलो मान के चलिए, ये स्वस्थ बच्चे का वजन होता है, ठीक है। उसके लंबाई में 2 गुना तेजी से वृद्धि होती है। और प्रथम 6 महीने जो है बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग आपको प्रत्येक 15 मिनट में 20 मिनट में करते रहना है। ब्रेस्ट फीडिंग समझते हैं ना जी, चलिए समझ गए होंगे, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग आपको प्रत्येक 15 से 20 मिनट में करते रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिंदगी रात दिन जगना होता है रे भाई। आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस सागर, नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। घर में भाईगना आया है ना तो मुझे मालूम है थोड़ा क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं ये सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता हूँ और मेडिकल फील्ड से भी जुड़ा हूँ,
ठीक है, घर में बच्चा रहेगा तो आपको भी मालूम पड़ ही जाता है ना, रात को जगना होता है। चलिए, शेषावस्था में शारीरिक विकास के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, चलिए जानते हैं। वजन और लंबाई में वृद्धि। तो जन्म से 6 महीने में शिशु का औसत हर महीने कितना, तो हाफ केजी से 1 इंच, ठीक है, हाफ इंच से 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर लंबाई उसकी बढ़ जाती है बच्चे की। हर हफ्ते 5 से 7 और लगभग 140 से 200 ग्राम वजन बढ़ता है बच्चे का, ठीक है। और 5 महीने की उम्र तक ज़्यादातर बच्चे अपने जन्म के वजन से दुगुना वजन हासिल कर लेते हैं। मतलब अगर 5 महीने की उम्र तक बच्चा दुगुना वजन का हो जाता है। 6 से 12 महीने के बीच में शिशु हर महीने 3 से 4 इंच, कितना, 3 से 4 इंच लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है। और हर हफ्ते 3 से 5 औंस लगभग 85 से 140 ग्राम उसका वजन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जब बच्चा 1 साल तक रहता है ना, वो सबसे तेज गति से बढ़ता है, सबसे तीव्र गति से बच्चा 1 से 2 साल तक बढ़ता है, ठीक है। मतलब और समझिए कि 6 महीना तक बच्चा का जो भरण पोषण होता है, केवल माँ का दूध से बच्चा उतना सारा डेवलप करता है, ठीक है। तो यार रियली में बाप की तुलना में माँ जो है ना, ज़्यादा मेहनत करती है बच्चे पे, ठीक है, इसलिए माँ का ममत्व ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हाथ पैर का विकास। अवशेषावस्था में हाथ पैर का विकास भी तेजी से होता है। पहले 2 वर्ष में भुजाएं लगभग दोगुनी और टांगे जो है 1.5 गुनी हो जाती हैं। शारीरिक संतुलन समन्वय का विकास, ठीक है, होता है। शिशु पहले पलटने और फिर बैठने लगता है, उसके बाद फिर रेंगने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि घिसर के चलता है ना। फिर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, थपक थपुक टाय 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 करने लगता है ना। आजा 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 बेटा आजा आजा, ऐसा करते हैं हम लोग। फिर उसके इंद्रियों का विकास होता है, फिर वो हकला के बोलने लगता है ना। इंद्रियों का विकास शेषावस्था में शिशु को देखने, सुनने, स्पर्श करने और सूंघने और स्वाद लेने का अनुभव विकसित हो जाता है, ठीक है। फिर वो हकला हकला करने बोलने लगता है और फिर धीरे धीरे पूरा बोलने लगता है। उसके बाद खाना वाना खाना तो 6 महीने के बाद ही शुरू कर देता है और फिर स्कूल जाने लगता है। और बच्चा स्कूल जाने लगा तो सोचिए कि माँ बाप का टेंशन लगभग ख़त्म हो गया, ठीक है, पालने पोसने वाला। अब उसको सामाजिक परिवेश में ढालने का आ जाता है बात। अब हम लोग बात करते हैं संज्ञानात्मक, ठीक है। क्या संज्ञानात्मक विकास के शारीरिक विकास के साथ संबंध क्या है? संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो शिशु के शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के बीच संबंध होता है, जैसे कि खिलौनों के साथ खेलना, ठीक है, ध्वनि की पहचान करना, ठीक है, जैसे माँ बोलेगा तो समझ लेगा, कोई बोलेगा चेहरा पहचानने लगता है, माँ के पास ज़्यादा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति के पास जाने नहीं लगता है, होता है ना। तो ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। शेषावस्था में शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें शिशु अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और शारीरिक कौशल विकसित करता है। अब शेषावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तब उसको ये भी होश लगने लगता है कि कब वह लेटिंग जाएगा, कब वह पोटी करेगा, ठीक है, टॉयलेट करेगा। टॉयलेट का तो होश नहीं रहता है, लेकिन उसको पोटी का होश लगता है, ठीक है। वो अजीब हरकत करने लगता है, आ ऊ करने लगता है ना। देख लीजिए, एक बच्चा ले ही लिए आपके लिए। चलिए पसंद है ये बेबी आपको? चलिए, इसको मैं सोचा कि ढक दूँ, लेकिन फिर कहे रहने दो यार, सब कोई अनजान थोड़ी हो है ना। चलिए, थोड़ी बहुत शरारतें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमें बच्चों के मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? विच फैक्टर अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो बच्चों के मोटर विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें आनुवंशिकता, पर्यावरण, शारीरिक गतिविधि, पोषण और टीकाकरण प्रमुख है, ठीक है। मोटर विकास में क्या क्या किया जाता है? तो बच्चे को पर्यावरण, आनुवंशिकता, शारीरिक डेवलपमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, टीका मिल रहा है या नहीं, क्योंकि जब बच्चे होते हैं पहला, तो उसको पहला टीका दिया जाता है जन्म के टाइम में, पोलियो का टीका। उसके बाद फिर 1.5 से 2 महीने के बीच में दिया जाता है पोलियो का टीका, ठीक है, 1.5 से 2 महीने के बीच में पोलियो का टीका लगाया जाता है, ताकि बच्चे को पोलियो ना पाए, यानी कि लगवा ना पाए, ठीक है। तो इन कारणों का बच्चों के सकल और सूक्ष्म मोटर कौशल के रूप में विकसित पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है,
ठीक है। जेनेटिक्स का तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या क्या आते हैं, फिर एनवायरनमेंट का भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। ओके, और यहाँ पे शारीरिक गतिविधि, तो देखिए नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियाँ मोटर विकास को बढ़ावा देती हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसे कि दौड़ना, कूदना, ठीक है, गेंद खेलना, ये सब बच्चे को, अपने बच्चे को ना पड़ोसी के अन्य बच्चों के साथ खेलने दीजिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा कहीं गलत काम तो नहीं कर रहा है, जैसे चोरी करने जा रहा है क्या, जुआ खेल रहा है क्या, ठीक है, इस सब को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वरना बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चों को खेलने दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर खेलने दीजिए, नहीं खेलेगा तो समाज में रहेगा कैसे। अब थोड़ा बहुत गाली भी बोलने दीजिए लेकिन घर में डांटिए उसको, कह रही गाली बोलता है, ठीक है, गाली भी बोलने दीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़रूरी है वो भी, ठीक है, सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। दोस्तों के साथ थोड़ी गंदी बातें भी सीखने दीजिए, लेकिन घर में डांटिए उसको, क्यों, क्योंकि बैलेंस बना रहेगा ना, ठीक है। नहीं डांटेंगे तो फिर वो और करेगा, लेकिन अगर आप बैलेंस बनाएंगे तो वो लिमिट में रह के करेगा। हम लोग भी सब कुछ करते हैं आप लोग भी सब कुछ करते होंगे, ठीक है, हो सकता है आप लोग थोड़ा ज़्यादा करते होंगे। आज मैं मालूम है ताड़ी पीने गया था, और ताड़ी में मेरे दोस्त लोग, मैं कभी नशा नहीं किया हूँ, उन लोग आज ताड़ी में नशा मिला दिया था, और मैं अपना बाइक से गया था, अपने बाइक में 3 लोड अपने बाइक में उसको बैठा लिया था। सब दोस्त लोग फिर यार हमको चक्कर देने लगा, फिर हम बोले यार तुम लोग चला के लाओ, ठीक है, पैसा भी हम ही दिए और ऊपर से पिला भी दिया इन लोग। हम बोले यार अच्छा वाला लेके आओ, तो उन लोग चुपे चुपे हम लोग को ले, मतलब हमको नहीं बताया, सबको मालूम था, क्योंकि सब लोग पीता है केवल मेरा छोड़ कर, और आज हम भी टेस्ट कर लिए ठीक है, चक्कर देने लगा यार, माथा घूमने लगा, फिर हम घर आए, चुपचाप अपना रूम में घुस गए और सो गए। चलिए ठीक है, तो मैंने लिमिट में अनजाने में किया है, मालूम नहीं था हमको, दोस्त लोग जब मतलब दगाबाजी कर दिया दोस्त लोग ना, तो वैसे भी दोस्त कमीना होता है। चलिए, तो पोषण, न्यूट्रिएंट, और फिर मैं उसको करते ही मैंने इसको वुमेन स्टडी का क्लास भी लिया है, ठीक है। चलिए, तो चक्कर देने लगता है यार ये सब नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन कभी कभार कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको अनजान नहीं रहेंगे, जीवन के हर एक सुख को भोग लीजिएगा थोड़ा बहुत करना चाहिए, हर एक चीज़ थोड़ा बहुत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो उचित पोषण अच्छे मोटर विकास के लिए आवश्यक है, यानी कि आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि डेली मार भातें खा रहे हैं, ठीक है, नहीं रे भाई, कभी मार भात खाओ, कभी दाल भात खाओ, कभी सोयाबीन बड़ी खाओ, कभी थोड़ा बहुत हो तो मछली वगैरह बना लीजिए, ठीक है, लेकिन डेली नहीं। मीट मांस डेली नहीं कीजिए, मीट मांस जरूरी रहे तभी कीजिए, ठीक है, अदरवाइज मीट माछ का प्रयोग ना करें। माछ का प्रयोग कर सकते हैं, मछली खा सकते हैं, ठीक है, और ये सब खाया कीजिए, फल वगैरह खाया कीजिए, सुबह को अनार खाया कीजिए, ठीक है, खास करके इन महिलाओं को। टीकाकरण, वैक्सीनेशन, तो माँ और बच्चे दोनों का समय पर टीकाकरण संवेदी मोटर विकास में मदद करता है, ठीक है। टीकाकरण से बच्चों को कुछ बीमारियों से मदद मिलती है, जैसे कि मैंने बता दिया पोलियो हो गया, ठीक है। अन्य कारक क्या है, तो जन्म पूर्व स्वस्थ, जन्मजात आघात, ठीक है, या जन्म आघात, समय से पहले जन्म लेना, प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वास्थ्य भी मोटर विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर 4 चरण क्या है। अच्छा, मेरा बैटरी कम हो गया लगता है यार, कितना है बैटरी, चार्ज, लैपटॉप का चार्ज ना नहीं टिक रहा है, 30%, 1 साल भी नहीं हुआ है लैपटॉप का, 10 महीना हुआ है और चार्ज घटने लगा यार। 48,000 में लिया था EMI पे, पिछले महीने ही मेरा EMI ख़त्म हुआ है, नहीं पिछले महीने का, इसी महीने EMI ख़त्म हुआ यार। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण क्या हैं। पियाजे का नाम पूरा है जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। कौन है, साइकोलॉजिस्ट, इनको साइकोलॉजी में और बीएड में पढ़ा जाता है और डीएलएड में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जीन पियाजे क्या बोलते हैं, जीन पियाजे बोलते हैं कि जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसमें आवश्यकता होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 चरण में बांटा गया है, जिसमें संवेदी गतिशील चरण, पूर्व संकीर्णात्मक चरण, मूर्त संकीर्णात्मक चरण और औपचारिक संकीर्णात्मक चरण बताया गया है, ठीक है। संवेदी गतिशील चरण क्या है, तो जन्म से 2 साल तक का जो उसमें डेवलपमेंट होता है, जितनी सारी चीज़ें विकास होता है जन्म से 2 साल के बच्चे, उसी को बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है।
जन्म से 2 साल तक जो बच्चे में विकास होता है उसी को संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। जीन पियाजे इनमें 4 सिद्धांत दिए हैं, चलिए जानते हैं। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है आपका, तो संवेदी चरण। ठीक है, यह जन्म से 2 साल तक के बच्चे का रहता है। पहला सिद्धांत यही है, नोट कीजिएगा। पहला सिद्धांत संवेदी गतिशील चरण, जो जन्म से 2 साल के बच्चे तक रहता है। इसमें क्या होता है, इस चरण में बच्चे अपनी इंद्रियां, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। ठीक है, बस समझता है कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, 2 साल तक बच्चे में इतना होश आ जाता है कि वह भूख लगेगा तो बोल देगा। ठीक है, भूख लगेगा तो बोलेगा मम्मी दूधू नहीं, ऐसा ही बोलता है ना बच्चा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है पूर्व संक्रमणात्मक चरण, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चे में आता है। ठीक है, अच्छा, ये जो संज्ञानात्मक चरण है ये पूरा 12 साल तक चलता है। कितना, 12 साल तक। ठीक है, जब हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि उसका बुद्धि ज्ञान नहीं हुआ है 12 साल तक, उसके बाद संज्ञानात्मक यानी कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जन्म से 12 साल। इसमें पहला चरण है 0 से 2 साल तक, दूसरा चरण है 2 से 7 साल तक, तीसरा चरण है 7 से 11 साल तक, और चौथा चरण जो है वह आपका 12 साल तक। चलिए जानते हैं। तो इस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक सोच, ठीक है, विकसित होता है, जिसमें बच्चा जो है थोड़ा सा उग्र स्वभाव का करता है, जैसे भाषा सीखता है, उसमें बोलने के लिए सीखता है। ठीक है, कल्पनाशील रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है उसमें। ठीक है, बात को नहीं दीजिएगा एकदम लेट जाएगा, घोलट जाएगा, लेटने लगेगा। ठीक है, तो उसमें जो है थोड़ा सा उग्र स्वभाव रहता है उस एज में, पूर्व संक्रमणात्मक चरण में। ठीक है, अब जब बच्चा इसमें ही बच्चा स्कूल जाने के लिए भी सीख जाता है ना, पूरा जिद्दी रहता है, रोने धोने कुछ भी देखेगा तो इसको चाहिए तो चाहिए ही। ठीक है, तो ये सब लिखना है आपको। फिर आता है 7 से 11 साल तक। 7 से 11 साल तक क्या होता है बच्चे में, तो इस चरण में बच्चे तार्किक सोच विकसित करने लगते हैं। अब कुछ भी करेगा तो थोड़ा सा सोचेगा। ठीक है, बोलिएगा अगर वहाँ पे जाएगा तो पिटबो करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम पे वो सोचेगा, नहीं जाएंगे तो मार खाएंगे, तो नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर उसको जो चीज़ बोल दीजिएगा उसको याद रहने लगता है इस एज में। ठीक है, और बच्चा खुद की बुद्धि का प्रयोग करने लगता है 7 से 11 साल में। ठीक है, इस टाइम में बच्चे साइकिल चलाना सीख जाते हैं लगभग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो औपचारिक संक्रिया, इसमें क्या है, तो औपचारिक संक्रिया का चरण जो 12 साल या उससे अधिक तक जाता है। इस चरण में बच्चे मूर्त विचार और तार्किक तर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब बच्चा 12 साल का होता है तो वह थिंकिंग करने लगता है, सोचने लगता है, खुद का दिमाग दौड़ाने लगता है, क्योंकि बच्चा उस एज तक 6 क्लास तक चला जाता है। ठीक है, क्या हो गया यार, अरे भाई कभी कभी वीडियो ना हम लोग बनाते हैं और मालूम है 1 घंटा बोलें और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तब ना बहुत ख़राब लगता है। 1 घंटा मेहनत करो और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है, मतलब कोई टेक्निकल इशू आ जाता है ना, तो 1 घंटा पूरा का पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्री स्कूल के लिए शारीरिक विकास क्या है, ये जानना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रश्न है वह क्या है, तो वह है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा है, रचनात्मकता क्या है। ठीक है, बच्चे में रचनात्मकता को बढ़ावा देने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये बताना है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, बचपन के विकास में नैतिक विकास क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चा पाँव छुओ, दादाजी हैं, ठीक है, नाना जी आए, फूफा जी हैं, पाँव छुओ, उसको सिखाते हैं, गुण शिष्टाचार सिखाते हैं कि बड़ों को आप बोल के पुकारिए। ठीक है, इस तरह के बोलते हैं, गंदी बातें मत कीजिए। ठीक है, उसके साथ मत रहो, इसके साथ मत रहो, ये सभी नैतिक शिक्षा दिया जाता है इस एज में। ठीक है, अरे यार पानी देने लगा जो, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा घर पे। और एक बात, मैं आप लोगों से 10 रुपया लूँगा पढ़ाने का, लेकिन अभी नहीं, लास्ट दिन में लूँगा, एसी पेपर के दिन में। ठीक है, और ज़बरदस्ती नहीं, अपने मन से अगर देने का रहेगा तो दीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं, लास्ट दिन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू। अच्छे से एग्जाम दीजिए, एग्जाम में जो भी प्रश्न आए छोड़िएगा नहीं। इंग्लिश में पेपर आए तो उसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ट्रांसलेट करने बोल दीजिएगा अपने टीचर को, बोर्ड में वो ट्रांसलेट करके लिख देंगे, सब बच्चा मिलकर बोलिएगा ना, लिख देगा। नहीं लिखेगा फिर भी आप खुद से ट्रांसलेट कर लीजिएगा हिंदी में, बस क्वेश्चन हो और उसको आप आंसर कर दीजिएगा हिंदी में। ठीक है, बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।